Dear students, बीकॉम फाइनल ईयर का 6th सेमिस्टर का एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की पहला यूनिट जो है कोरिलेशन, उसमें ग्रुप डेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ग्रुप डेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने की एक प्रॉब्लम की अपन अभी चर्चा करेंगे। कल यानी आने वाले क्लास में अपन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन पे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपना क्वेश्चन ऐसे जो बोर्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज दिया गया है, एज ऑफ हस्बैंड, उनका एज एक्स वेरिएबल के जरिए क्लास इंटरवल में दिया गया है, एज ऑफ वाइफ्स जिसकी एज भी क्लास इंटरवल में दिया गया है, यानी यहाँ पे दो क्लास इंटरवल है और दोनों क्लास इंटरवल की कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज है। इसके पहले जो प्रॉब्लम किया था वही मॉडल का प्रॉब्लम है, एक रिपीटेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आता है अपने को दो तरह का क्लास इंटरवल्स दिया जाता है और कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज दिया जाता है, तो अपने को ये जो बॉक्स मेथड है, ये बॉक्स मेथड के अंतर्गत अपने को सॉल्व करना है। अभी अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक वेरिएबल को क्लास इंटरवल को एक्स वेरिएबल करके ले लेते और एक क्लास इंटरवल को वाई वेरिएबल की क्लास इंटरवल करके ले लेते। तो अभी अपन इस प्रॉब्लम में एज ऑफ हस्बैंड जो है वो अपन एक्स वेरिएबल के क्लास इंटरवल के जरिए लिए हैं और एज ऑफ वाई जो है वो वाई वेरिएबल के क्लास इंटरवल के जरिए दिए हैं। अब ये पहला स्टेप हो गया एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का चयन करना। और दूसरी बात क्या है, जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज है जैसे अपने को प्रॉब्लम में दिया जाता है वैसे उसको एज इट इज क्लास वाइज अपन पहले डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, x जो वेरिएबल लिए क्लास इंटरवल उसकी मिड वैल्यूज को निकालना है। मिड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे थे 15 प्लस 25 कितना होता है 40, 40 बाय 2 यानी 20। वैसे दूसरा 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 कितना होता है 60, 60, 60 बाई 2 30। यहाँ पे कितना 80, 80 बाई 2 40। यहाँ पे कितना 100 बाई 2 50, 120 बाई 2 60। ऐसा मिड वैल्यूज एक्स वेरिएबल का निकाला, वैसे कि वैसे वाई वेरिएबल का भी मिड वैल्यूज निकालेंगे। 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2 15, 20 प्लस 30 50 बाई 2 25, 30 प्लस 40 70 बाई 2 35, 40 प्लस 50 90, 90 बाई 2 45, 50 प्लस 60 110 बाई 2 55। अब ये हो गया मिड वैल्यूज निकालना। अब मिड वैल्यूज में से अपने को dx एंड dy निकालना है, यानी डेविएशन फ्रॉम x एंड डेविएशन ऑफ y निकालना है। अपन अपने तरीके से, अपनी जो कन्वीनियंस है उसके तरीके से अपन जनरली सेंटर वैल्यू को अपन मिड वैल्यू ले, डिविएशन एज्यूम्ड x या एज्यूम्ड y ले लेते हैं। तो अपन यहाँ पे x में 40 को लिया है और y में 35 को लिया है। तो अभी अपने को dx एंड dy निकालना है। dx कैसे निकालेंगे, x माइनस एज्यूम्ड x, x कितना 20, एज्यूम्ड x कितना 40, 20 माइनस 40 माइनस 20, यहाँ पे माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20। अब वैसे यहाँ पर भी 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20। अब ये तो बड़े आंकड़े हो गया 20 10 10 10। तो अभी अपन इसको क्या करते हैं और एक स्टेप में चले जाते हैं, उसको स्टेप डिविएशन बोलते हैं। तो स्टेप डिविएशन में अपन क्या करेंगे,
जिसकी जो कॉमन फिगर है उसी से अपन डिवाइड कर लेते हैं। 20, 10, 10, 20, इसमें कॉमन फिगर क्या है? 10 कॉमन फिगर है। तो अपन ने क्या किया? -20/10 -2, -10/10 -1, 0/10 0, +10/10 +1, +20/10 +2। ऐसा अपन ने स्टेप डिविएशन में और एक बार डिविएशन ऑफ x को सिंप्लीफाइड रूप में लिया है। सरल बनाने के लिए, अपना कैलकुलेशन से सरल बनाने के लिए अपन ने लिए है। वैसे यहाँ पर भी dy में भी कॉमन फिगर 10 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी -20/10 -2, -10/10 -1, 0/10 0, +10/10 1, +20/10 2। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है अपने को? नेक्स्ट स्टेप क्या है? फ्रीक्वेंसी की टोटल करना। x सीरीज का फ्रीक्वेंसी और y सीरीज की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी है। तो इसीलिए अपने को क्या होना? उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना। वो फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? 6 + 3 9, 3 + 15 + 11 29, 11 + 14 + 7 32। ऐसा इसकी टोटल आएगा अपना का x सीरीज का फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से आएगा y सीरीज की फ्रीक्वेंसी। ये दोनों का टोटल 9, इसका नोट 29, इसका 31, इसका 22, इसका 9। अब ये टोटल और ये टोटल समान रहना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसकी टोटल 100 आया है, इसका टोटल 100 आया है, यानी अपना फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? सिग्मा एफ जो बोलते हैं, सिग्मा एफ जिसका नाम है n = 100। ये हो गया अपना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज टोटल। वो कितना है? n = 100 हो गया है। और उसके बाद अपने को क्या करना है? f dx निकालना है। f अपने पास है, dx अपने पास है। 9 × -2 -18, 29 × -1 -29, 32 × 0 0, 21 + 1 21, 9 + 2 9 × +2 18। ये आ गया है अपने का f dx। और f dx की टोटल अगर करेंगे प्लस और माइनस निकाल के, तो ये क्या आएगा? सिग्मा f dx समेशन ऑफ f dx कितना आया? -8। अब वैसे f dx² निकालेंगे। ये तो f dx है, f dx × dx = f dx²। f dx कितना? -18, -18 × -2 36, -29 × -1 29 × -1 तो अपने को क्या आया? f dx² 36, 29 0, 21 36, यानी f dx × dx। f dx कितना आया? ऑलरेडी आया अपने को 18 × -2, यानी कितना है? -18 × -2 + 36। तो ऐसा f dx² कैलकुलेट करेंगे और इसकी टोटल करेंगे, ये आएगा सिग्मा f dx²। कितना आया? 122। अब नेक्स्ट वन, जैसे यहाँ पर f है, अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या है? f dy कैलकुलेट करना है। ये f dy, f अपने पास है, dy अपने पास है। dy कहाँ है? यहाँ है। f कितना? 9 × -2 -18, ठीक है। फिर उसके बाद 29 × -1 -29, 31 × 0 0, 22 × +1 22, 9 × +2 +18। अब ये आया है f dy। f dy का टोटल अपन करेंगे प्लस माइनस निकाल के, तो आएगा -7। इसका नाम क्या है? समेशन ऑफ f dy और सिग्मा f dy, ठीक है। अब उसके बाद आएगा अपने को f dy²। जैसे f dx² को किया वैसे f dy² को करेंगे। f dy² कैसे करेंगे? f dy × dy। f dy कितना? -18, dy कितना? -2, -18 × -2 36, -29 × -1 +29, 0 × 0 0, 22 × +1 22, ठीक है। 18 × +2 36।
इसका टोटल आएगा अपने को सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर। ये कितना आया 123। ओके, अब नेक्स्ट का अपने को क्या करना है, एफ डी एक्स डी वाई करना है। तो पहले अपने को क्या करना है, डी एक्स इंटू डी वाई करना है। डी एक्स कितना -2, डी वाई कितना -2, -2 इंटू -2 +4। उसके बाद यहाँ का डी एक्स इंटू डी वाई -2 इंटू -1 +2, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू +1 -2, -2 इंटू +2 -4। अब दूसरा 1 से -1 इंटू -2 2, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 0 0, ठीक है। -1 इंटू +2 -2। ऐसे अपन सभी का dx dy पहले निकालेंगे। एक बार dx dy निकाला तो अपने को फिर बाद में अपने को आएगा f dx dy। अब यहाँ पे सब 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, यानी ये पूरा बराबर 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट आइटम +1 इंटू -2 सेम, +1 इंटू -2 -2, +1 इंटू -1 -1, +1 इंटू 0 0, ठीक है। +1 इंटू +1 1, +1 इंटू +2 2। अब यहाँ से लेते हैं +2 इंटू -2 -4, +2 इंटू -1 -2, +2 इंटू 0 0, +2 इंटू +1 2, +2 इंटू +2 4। अब अपने को क्या करना है, f dx dy करना है। f dx dy कैसे करते हैं, इसका f है और इसका dx dy है, तो f का कितना है, इसका 6, 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0, 0 इंटू -4 0। अब यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 15 इंटू 1 15, 11 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0। यहाँ पे 0 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 14 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। अब नेक्स्ट आइटम 0 इंटू -2 0, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो 0 है। 0 इंटू -1 0, 6 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 3 इंटू 2 6। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 0 इंटू -4 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 इंटू -2 0, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24। ये आ गया अपने को f dx dy रेस्पेक्टिव क्लास वाइज एंड रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी वाइज। अब अपने को क्या करना है, f dx dy, f dx dy की x वेरिएबल के जरिए f dx dy क्या है और y वेरिएबल के जरिए f dx dy क्या है। अब सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ की जो टोटल्स है इसको टोटल करना है। 24 + 6 30, 6 + 15 21, ठीक। ये सब 0 है, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 12 + 6 18, 6 + 24 30। ये आ गया अपने को f dx dy। अब इसकी टोटल करेंगे 30 + 21 + 18 + 30 टोटल 19। अब नेक्स्ट वन, यहाँ की f dx dy करेंगे, यहाँ का टोटल करो 24 + 6 30, 15 + 6 21, यहाँ पे सब 0। फिर उसके बाद 12 + 6 18, 24 + 6 30। अब यहाँ का टोटल करेंगे 30 + 21 + 18 + 30 टोटल 19। अगर ये जो टोटल और ये जो टोटल इक्वल नहीं आया तो अपना कैलकुलेशन में कहीं भी गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे अपने को ये भी 99 आया, ये भी 99 आया। ये 99 क्या है,
x वेरिएबल की एफ डी एक्स डी वाई की टोटल है और ये y वेरिएबल की डी एक्स डी वाई की टोटल है, तो इसका वैल्यू कितना आया 99 ये दोनों टैली हो गया। अब अपने को क्या करना चाहिए, अपने पास सभी आंकड़े आ गए हैं, अब सभी आंकड़े को अपने ये फॉर्मूला में पुट डाउन करना है। तो ग्रुप ऑफ डेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेशन के लिए अपने को फॉर्मूला क्या है, R माने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू n into f dx dy minus sigma f dx into sigma dy by square root of n into sigma f dx square minus sigma f dx whole square into square root of n into sigma y f dy square minus sigma f dy whole square। अपने पास जो जो भी वैल्यूज यहाँ आए हैं वो वैल्यूज को अपना फार्मूला में पुट डाउन करना है। जहाँ सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई है वहाँ पे डालना है, जहाँ सिग्मा एफ डी एक्स है वहाँ पे उसकी वैल्यू डालना है, सिग्मा एफ डी है वहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का उसका वैल्यू एफ डी वाई स्क्वायर है। अगर अपन ये कैलकुलेशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे जो अपना आंसर आएगा करीबन 0.81 प्लस वैल्यू, ये है प्लस वैल्यू, तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ये जो सीरीज अपने को दिया गया है, एज ऑफ हस्बैंड्स एंड एज ऑफ वाइफ्स की जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। कभी भी कोरिलेशन की कोई यूनिट्स नहीं रहता, उसकी मेजरमेंट नहीं रहती, सिर्फ वो मेजरमेंट इतना ही है उसके बीच में सहसंबंध है और उसकी डिग्री ऑफ सहसंबंध कितना है, वो डिग्री ऑफ सहसंबंध कितना है 0.81, ये है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ऐसी मॉडल में जितने भी अपने को जो प्रॉब्लम्स दिया जाता है वो सब प्रॉब्लम्स की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी बात, कल से अपन आने वाले क्लास में से अपन क्या करेंगे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कल से अपन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।